नमस्कार सर, हम अजय कुमार। आप जो ये मीटिंग हुआ है, किस उद्देश्य से आप ये सब मीटिंग किए? आज हसनपुरा प्रखंड में के लहेजी गांव में एक बैठक हुआ, जिसमें पटना में 9 मार्च को होने वाला रोजगार अधिकार महासम्मेलन की तैयारी को लेकर बात हुई। खास करके जो बिहार और सहित पूरे देश में रोजगार की जो सवाल है, जिस तरीके से देश के नौजवान आज बेरोजगार हैं और वो रेलवे जाम करके देश में लगातार आंदोलन करके रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जब देश के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं तो मोदी सरकार कह रही है कि भाई आप पकौड़े बेचिए, पान बेचिए और पंचर लगा करके अब मोटी रकम कमा सकते हैं। अभी यूपी चुनाव का मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें मोदी जी ने कहा कि भाई अब छूटे सांड का भी गोबर बेच करके और मोटी रुपया कमा सकते हैं। जब देश के नौजवान पंचर बना करके और पान बेच के ही रुपया कमा सकते थे, तो देश में शिक्षा की व्यवस्था की करने की क्या ज़रूरत थी? आप अगर बीए और इंटर करने की क्या ज़रूरत है? आज लिए हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वो सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के बजाय नौजवानों पर दमन कर रही है और उसे रोजगार से बेदखल कर रही है। अभी देखा जा रहा है कि सेंट्रल पोस्ट में 25 लाख सीट वैकेंट है, बिहार में लगभग 5 लाख सीट वैकेंट है। सरकार चाहती, सरकार के नियत में होता तो इन दोनों बहालियों को निकाल कर 25 लाख नौजवानों को रोजगार दे सकती थी, लेकिन सरकार की नीयत में नौजवानों को रोजगार देना नहीं है। इसलिए हम भी इस मीटिंग के माध्यम से पूरे बिहार भर के नौजवानों को इकट्ठा करके और एक टीम बना करके आने वाला चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार का एजेंडा भी खड़ा करेंगे। इसलिए 9 मार्च को पटना में महासम्मेलन करने जा रहे हैं। जयशंकर पंडित, इनोस प्रदेश सह सचिव। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसे आज जो बैठक हुआ है, इस बैठक के माध्यम से जो देश में छात्र नौजवानों का जो स्थिति है, इस पर चर्चा हम लोग किए और आने वाले समय में 9 मार्च को जो पटना में महासम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में ये मीटिंग रखा गया। और यहाँ से खास करके लहेजी पंचायत से, फलपुरा पंचायत से, मंदरापल्ली पंचायत से, तलकत्तू पंचायत से कुल मिलाकर अधिक से अधिक 100 छात्र नौजवान यहाँ से भाग लेंगे और ये लोग उस महासम्मेलन को सफल बनाएंगे। और ये जो सरकार जो है रोजगार की बात कर रही है, गाय गोबर और धर्म की बात कर रही है, लेकिन नौजवानों का शिक्षा का स्तर जो है बद से बदतर होता जा रहा है। जो पढ़ लिख रहे हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है और नौकरी के तलाश में नौजवान दर दर भटक रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर नए रोजगार के तलाश में संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ये महासम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे और इसी संदर्भ में मीटिंग रखा गया है। मेरा नाम दयानंद कुशवाहा, भाकपा माले हसनपुरा प्रखंड कमेटी सदस्य। नमस्कार सर, आज जो इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? आज मुख्य उद्देश्य है कि चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लेकिन दोनों सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट के समय जुमलाबाजी करते हैं। मोदी जी ने बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और बिहार गवर्नमेंट जब चुनाव था तो भाजपा समर्थी जो सरकार चल रही नीतीश बाबू की, तो उन्होंने बोला कि 19 लाख हम बिहारियों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन बजट सत्र भी चल रहा है, चाहे नेता विधानसभा भी चले, लेकिन रोजगार इन लोगों के एजेंडा में है ये नहीं, जो कि बहुत दुर्भाग्य है। हमारे नौजवान पढ़कर निकल रहे हैं और रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में नौजवानों को ये समझाया जा रहा है कि हमारे यहाँ सीट खाली है, उसके बावजूद भी सरकार वो सीट भरने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं हो रही है। इस बात को मांग किया जाए उनसे, और हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नौजवानों को बता रहे हैं कि अभी इतना सीट खाली है और सिर्फ सरकार नौजवानों से झूठ बोल रही है कि सीट नहीं है, जबकि सीट खाली है तो उनको भरना चाहिए ताकि रोजगार मिले उन्हें। एक लड़के को अगर रोजगार मिलेगा, नौजवान को, उनके परिवार के 5 आदमी का पालन पोषण होगा।
ऐसी स्थिति में अगर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जहर डाला जा रहा है, उसी में देश को नौजवानों के दिमाग को उलझाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों के और देश के हित में रोजगार सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी सवाल को लेकर आज बैठक हुई थी, जिसमें सभी नौजवानों ने कहा कि सरकार तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखा कर रही है। इतना सीट खाली के बावजूद भी बहाली नहीं निकल रही है। जो बहाली निकल रहा है उसको समय पर बहाल नहीं कर रही है, और पहले से 5 साल से जो सीट खाली है वो ख़त्म करने के स्थिति में है। और सारे जो सरकार की रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो, या जो भी सरकार की कंपनी हो, सब निजी हाथों में बेचकर और पूरी टाटा बिरला अंबानी को, अदानी को दे रही है। तो हमारे देश में बचेगा क्या? हमारी संपत्ति तो सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति सरकार की होती है। और सारे जो हमारे संपत्ति, रेलवे में लिखा रहता है कि रेलवे हमारी संपत्ति है। कल अदानी का होगा और रिलायंस का होगा तो क्या लिखा जाएगा कि रिलायंस की संपत्ति है? ये तो देश से बेच रहे हैं। हम लोग नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार पर दबाव पड़े और सरकार नौजवानों को रोजगार दे। जब रोजगार देगी तो परिवार सुधरेगा, और जनता से ही देश बनता है। तो जनता पे सरकार का और नौजवानों पर कोई इन लोगों का एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आज तक कोई फैक्ट्री की सवाल नीतीश कुमार उठा रहे हैं बिहार में? बिहार के लोग कहाँ कहाँ जाकर दर दर कर ठोकर खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमारी नौजवान है जो बिहार के दूसरे राज्य को निर्माण कर रहे हैं। क्या दशा है उन लोगों की? देश में जाए, विदेश जाए, ये कोई खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना और विदेशों पर निर्भर रहना, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार में भी फैक्ट्री होनी चाहिए और जो खाली सीट सरकार की है वो भरना चाहिए। अभिलंब हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। इन्हीं बातों के लिए आज बैठक हुई है। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजेश ठाकुर। धन्यवाद।